सकती है, घमंडी प्रधानमंत्री का घमंड उतर सकता है। मैंने एक मिनट नहीं सोचा, मैंने कहा कि मेरे त्याग और बलिदान से अगर देश में किसान कौम की जय जयकार होती है तो मैं 100 बार ये त्याग और समर्पण करने को तैयार हूं। तो जाम किया और मोदी की परोसी हुई थाली छोड़ के 70 दिन सड़क पे इसका कोई सांस बैठा, वो नागौर का सांसद था जिसने परोसी हुई थाली को ठोकर मार के किसानों का साथ दिया। जब अग्निपथ आया, अग्निपथ सेना को ठेके पे दे दिया। आप माइक को साइड में खड़े हो जाओ ना, तो आवाज आएगी कहां से। जब सेना को ठेके पे दे दिया तब देश का कोई सांसद नहीं बोला। तख्तियां लेके कांग्रेस वाले बोले कि हम विरोध करेंगे। मैंने कहा ठीक है, हम अपन सब अग्निपथ का विरोध करेंगे। सुबह जब लोकसभा चली तो मेरे हाथ में तख्ती थी कि अग्निपथ वापस लो, और कांग्रेस वालों का हाथ में तख्ती थी कि सोनिया राहुल प्रियंका को परेशान मत करो, इनके खिलाफ जांच मत करो। वो अपनी तख्ती लेके घूम रहे थे और मैं तुम्हारी अग्निपथ की तख्ती लेके। तो लोग अग्नि अकेले पड़ गए, आप तो अकेले, कोई है ही नहीं दूसरा, तो मजाक उड़ाएंगे बीजेपी के लोग। लेकिन मैंने जिद्दी हूं, जिद नहीं छोड़ी, लगातार विरोध किया। ऑल पार्टी मीटिंग में, पार्लियामेंट के अंदर, और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके ये मैसेज दिया, प्रधानमंत्री जी हम दिल्ली आ रहे हैं, हम वही किसान हैं जिन्होंने आपको बड़ी सादत के बाद भी झुकाया था। उस समय किसानों का नेतृत्व पंजाब के किसानों ने किया, लेकिन अग्निपथ के किसानों का नेतृत्व इस राजस्थान का जवान करेगा, और नागौर का सांसद इस देश के जवानों को न्याय दिलाएगा। परिणाम ये हुआ कि पहले अग्निवीर 25% लेने की बात थी कि 100 जाएंगे, 75 वापिस आएंगे, और हमारे संघर्ष के बाद ये तय हुआ कि 50% अग्निवीर एडजस्ट होंगे और 50% वापिस आएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि थोड़ी हिम्मत रखो, एक बार दिल्ली कूच का कार्यक्रम कर लेंगे। मोदी सरकार कितनी डरपोक है, मैं इनके साथ रहा हुआ हूं। ये सड़क पे लंबे टाइम तक जवानों से नहीं लड़ सकते, ये थकाने का काम करते हैं, और हम इनको थकाने का काम करते हैं। हमने इनको, इनकी ताकत की है। भाइयों हिम्मत रखोगे तो अग्निपथ भी वापिस की भांति सेना भर्तियां देश के अंदर होगी। देश में किस तरह बेरोजगारी, बेकारी और बढ़ती महंगाई है, कहां विपक्ष से बताओ कहीं विरोध हो रहा है सड़कों पे? राजस्थान में आप देखिए हर पेपर लीक हो रहा है, कहां बीजेपी बोल रही बताओ? एक दिन बयान, बीजेपी के नेता बयानवीर है, बयान देने में एक्सपर्ट है, पहले पेज पे फोटो कैसे छपे, कंपटीशन है उनके अंदर। मैंने उनकी यात्रा देखी, पता ही नहीं कौन सी यात्रा कहां से निकाल। मैंने कहा यात्रा निकाल कौन रहा है? बोले बीजेपी निकाल रही। तो यात्रा तो एक आदमी निकालता है। बोले 7-8 जगह से एक साथ शुरू हुई है, 12-13 दूल्हे हैं, बारात आ रही है, तोरण कौन मारेगा? अभी तो ये पता नहीं तोरण कौन मारेगा राजस्थान का। कितना बड़ा अंधेरा इस कांग्रेस के, बीजेपी के राज्य के देखने को मिल रहा है। और कांग्रेस पार्टी की सुन लो आप, गहलोत रिपीट करने की बात करते हैं तो पायलट रस्सा लेके खींच रहे हैं कि रिपीट कैसे होने दूंगा, मैं अंदर हूं भी, मैं जवान हूं, मैं आने नहीं दूंगा कांग्रेस को। खींच के वापिस प्रयास भी किया, माने सर तक ले गए, पार नहीं पड़ी। हम भी उस समय उनका सहयोग कर रहे थे। बीजेपी के 72 के साथ आरएलपी के 3 थे और 19 उनके थे। हमने सोचा सचिन पायलट लड़ाई लड़ेंगे, लड़ नहीं पाए। गहलोत की छतरी के नीचे आके चुपचाप बैठ गए। कई दिन मुझे गुमराह किया, अपन मिलके लड़ेंगे, हनुमान जी मिलके लड़ेंगे। कब लड़ेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन मैं तो लड़ ही रहा हूं राजस्थान के अंदर। ये जो पार्टी बनाई भाइयों, पार्टी बनाने में बड़ा जोर आता है। मैंने बड़े बड़े नेता देखे तो मेरे साथ 13 के अंदर संघर्ष कर रहे थे। महल की महारानी चौक जी को कहना चाहता हूं, कहां चले गए सारे भागे, छोड़ गए सब, मुझे अकेला ही खड़ा हूं। ये बोतल का जो चिन्ह आपको दिया है, ये चिन्ह ऐसे नहीं मिला, चिन्ह एक बार मिला था, लेकिन कांग्रेस बीजेपी ने बोतल का चिन्ह छीन लिया। टायर पे 24 बीजेपी वालों को लाद के मैं दिल्ली छोड़ गया 24 जनों को, और तब मुझे चिन्ह मिला बोतल का। ये चिन्ह इस देश के अंदर चर्चा में है। देश के अंदर अब जब भी बात चलती है, पहले कोई मानता ही नहीं था कि राजस्थान में भी कोई तीसरी पार्टी
ये तो आप कब पूछोगे जब दिल्ली के आके लोगों से बात करो। अभी बाड़मेर खड़े हैं, यहाँ तो पाकिस्तान नजदीक है, बॉर्डर है बाड़मेर पे। तो भाइयों, हनुमान बेनीवाल ने संघर्ष किया, उसका परिणाम ये निकला कि जितने भी उपचुनाव हुए राजस्थान के अंदर, हर जगह आरएलपी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पंचायत पालिका चुनाव से लेके हर संघर्ष में आरएलपी के हमारे तीनों विधायक विधानसभा के अंदर और एक सांसद इस लोकसभा में राजस्थान की, चाहे ईआरसीपी की योजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बात हो, चाहे राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो, दलितों पे बढ़ते अत्याचार, बढ़ते अपराध और बढ़ती बेरोजगारी की बात हो, उसने हमेशा राजस्थान की पैरोकारी करी, उसने हमेशा राजस्थान का मान और सम्मान बढ़ाया। अब यह बात चली दिल्ली के अंदर कि आरएलपी को रोकना जरूरी है, इसलिए मोदी हर 3 और 4 दिन के अंदर राजस्थान आ रहे हैं। भाइयों, राजस्थान वो कांग्रेस के डर से नहीं आ रहे हैं, कांग्रेस तो जा रही है राजस्थान के अंदर। कहाँ आ रही है कांग्रेस, बताओ मुझे, कौन सी सीट पे आ रही है? जिस बाजू में खड़ा, बाजू में मुकाबला कांग्रेस आरएलपी का नहीं है, बाजू में मुकाबला आरएलपी और बीजेपी का मुकाबला है। कांग्रेस 3rd नंबर पे बाजू के अंदर। इस बाड़मेर 7 सीटें अगर आप मजबूत रहे तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बाड़मेर 7 सीटें जीत सकती है, क्योंकि जो नया वोट जुड़ा 80-85 लाख राजस्थान के अंदर, इस बार वो आरएलपी को वोट देना पसंद करेगा। वो इन दोनों भ्रष्टाचारी पार्टियों को वोट देना पसंद नहीं करेगा। वो इन पार्टियों को वोट इससे नहीं देगा कि अशोक गहलोत का बयान आया कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। ये मिलाजुली का खेल है, मिलाजुली के खेल को खत्म कौन करेगा? ये नौजवान करेगा। नौजवान हर क्रांति का नायक है। मंगल पांडे, तांत्या टोपे से लेके भगत सिंह तक जो कुर्बानियां नौजवानों ने दी, उसके कारण ही आज खुली हवा के अंदर अपन सांस ले रहे हैं। भाइयों, मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार बहुत बड़ा बदलाव राजस्थान के अंदर होगा। पिछली बार 80 लाख वोट हम सब लोगों ने मिलकर लिए थे। एक 39 पे कांग्रेस थी, एक 36 पे बीजेपी थी, 80 लाख पे हम थे, जिनमें मैं तो 57 पे लड़ा था, जो 9 लाख के आसपास ही था। लेकिन 57 में गठबंधन अगर राज्य स्तरीय पार्टियों से नहीं होता है तो 200 पे लड़ेगा, और जब वो 200 पे लड़ेगा तो कितना वोट मिलेगा, इसका अंदाज आप उपचुनाव का रिकॉर्ड निकाल कर देख सकते हो। वोट बढ़ा है, घटा नहीं है। जिस तरह मुस्लिम समाज का समर्थन मिल रहा है, जिस तरह मेघवाल समाज का समर्थन मिल रहा है, जिस तरह सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है, ये तय है कि कांग्रेस और बीजेपी में से एक पार्टी को तीसरे नंबर पर धकेल देंगे राजस्थान के अंदर। ये मैं विश्वास के साथ इस पाटौदी की तरह पे आपको कह के जा रहा हूं। बायतू तो निकल गई, बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हो बायतू की सीट, क्योंकि आम आदमी वोट डालेगा। और जैसे ही आचार संहिता लगेगी तब मंत्री जी को गांव में जाने से डर लगेगा, पुलिस साथ नहीं जाएगी। अभी तो पुलिस डर लग रहा है। आचार संहिता और मंत्री जी की रखवाली तो मुझे करनी पड़ रही खुद को ही। मैं सोचूंगा मंत्री जी का किसी ने घेराव कर दिया, मेरे पत्थर फेंकवाए, जैसे अगर और किसी ने भाई दाव कोई बीजेपी वाला फेंकवाते तो बदनामी किसकी होगी? मेरी। इसलिए मैं ध्यान रखता हूँ कि खुद ही कहीं पत्थर फेंकवा के लोगों के बीच आके नहीं कहते अरे मैंने ठोक्यो रे ठोक्यो। तो मेरे को इस बात की और चिंता रहती है, अरे ध्यान रखना, पत्थर मत फेंकना। वो पत्थर खुद ही फेंक के ऐसा काम कर सकता है, ध्यान भी रखना कोई पत्थर फेंके भी नहीं, जैसे ही निकले निकाल दो धीरे 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 धीरे। कितना ध्यान रखता हूँ आप बताओ मुझे? मेरा ध्यान तो ईश्वर रखता है। उस समय कितनी बड़ी घटना हुई, अगर हमारे बच्चे आमने सामने लड़ लेते, मर जाते, कलंक किसके लगता? मेरे कलंक लगाना चाहते थे कौन? मुख्यमंत्री। आपका मंत्री उनकी टूल बना, इनके कंधे पे बंदूक रख के वो हनुमान बेनीवाल और किसान के बेटों का शिकार करना चाहते थे कि नहीं चाहते थे? लेकिन मैं उनकी इस पॉलिटिक्स को समझ गया। 2-3 शीशे फूट गए, चल दिया। लेकिन मेरे शीशे फोड़ने वालों को आप जानते हो, दंड जरूर मिलता है। वो दंड अभी बाकी है, मिल जाएगा, उसकी चिंता आप क्यों कर रहे हो? वो चिंता तो मैं खुद कर रहा हूँ। अभी तो अपने मैं इतनी चिंता कर रहा हूँ कि मंत्री जी का कोई विरोध कहीं नहीं करे, फालतू खुद भी करा सकता है। वो खुद भी करा के दे, अरे मेरे को आरएलपी वालों ने ये किया, अरे वो किया। जब आदमी लास्ट में होता है ना कि थक हार जाता है, जब उसे लगता है कि मैं हार रहा हूं, वो बावड़ा हो जाता है, बावड़े बने की बातें करने लग जाता है, पत्थर फेंकना शुरू हो जाता है सड़कों के ऊपर। ये स्थिति मुझे बायतू के अंदर नजर आ रही है। आज मैं एड देख रहा को न्याय मिले और मंत्री जी वहां पहुंच जाते हैं, कहते हैं आरएलपी वाला। मेरी बात हो गई राहुल गांधी से, सीएम का भी नाम लिया सीधा, और राहुल गांधी से बात हो गई, इतने करोड़ का पैकेज, इतनी नौकरी सारी मैं करा दूंगा, आप जाओ सारे सारे। मेरी बात हो गई,
ऐसी बात हुई, आपको पता क्या बात हुई थी? अगर आरएलपी वहां रहती, तो परिवार और दूसरे लोग सहमत नहीं हो तो बीच में जबरदस्ती एंट्री थोड़ी कर सकते हैं, करना जरूरी होता है। उन पुलिस वालों को भी सलाखों के पीछे डलवाता मैं। एनकाउंटर किया था ओम प्रकाश, क्या नाम था? ओम प्रकाश का एनकाउंटर किया। वो पूरी कहानी मेरे समझ में आ गई। वो सरेंडर करना चाहता था, उसने हाथ खड़ा किया और पीछे से गोली मारी। जो हाथ खड़ा किया उसके तो हाथ में लगी, और जो बैठा था उसके यहाँ गोली लगी। आप बताओ, ये सीधा सा फर्जी। वो इतने फर्जी था कि फर्जी एनकाउंटर करने वालों के हाथ पांव फूल गए थे और इधर उधर से प्रयास कर रहे थे कि हनुमान जी की सेना मां नहीं आ जाए। मेरी सेना तो तैयार बैठे थे लोग, लेकिन बीच में मंत्री जी आ गए, सेटलमेंट करा दिया जैसी उनकी आदत है। अभी बीच में एक बात और चली, तुम्हें पता नहीं है, मंत्री जी बीजेपी की ओर जा रहे थे बीच में, जैसे हमारे वाली ज्योति गई, रुको एक मिनट, जैसे ही ज्योति गई तो ज्योति ने कहा कि मैं अकेले नहीं आऊंगी, मैं 6-7 को साथ लाऊंगी, बाड़मेर से भी लाऊंगी, क्योंकि इनको भी, ये भी ईडी के रेडार पे है। पंजाब से जो पैसा वसूल के लाए थे, पैसा कहीं रखा हुआ है, पैसा खुद के पास तो है नहीं, छापा पड़ जाए, वो कहाँ रखा हुआ है वो ईडी को पता है। उनको परेशान किया, परेशान करते मंत्री जी परेशान हो गए। कोई बड़ी बात नहीं कि चुनाव से पहले झंडा बदल जाए और विधानसभा सीट भी बदल जाए और लोकसभा के अंदर कैंडिडेट हो जाए, बाद में विधानसभा तो लड़ेंगे, हो सकता है इधर उधर हो जाए 50-60 किलोमीटर, कोई पता नहीं चलता। राजनीति के अंदर मेरा पता है कि मैं आरएलपी का झंडा लेके आपके बीच हूं। आरएलपी पार्टी तमाम जगह चुनाव लड़ेगी और हनुमान बेनीवाल जो कथनी और करनी के अंदर जिसका अंतर, जो कथनी करनी जिसकी एक है, मैं चाहता मैं कभी का मंत्री बन जाता, 2003 में बन जाता। मुझे खाली वसुंधरा के पास जाके यस मैडम ही तो कहना था, क्या कहना था बताओ मुझे। गहलोत को पॉलिटिकल पापा कहने वाले, बीच में नाराज, फिर राजी, ऐसे जितने भी लोग हैं राजस्थान के अंदर जो गहलोत को पॉलिटिकल पापा, एक नहीं कई लोगों ने बनाया था, उनका सबका ऑपरेशन इस बार राजस्थान के किसान के बेटे कर देंगे और ऐसा इलाज करेंगे जिसका अंदाज भी नहीं। क्यों? लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी जो चोट होती है वोट की चोट होती है। पंचायत चुनाव के अंदर दूसरे समीकरण होते हैं, लेकिन बायतू तो आपने अच्छा चुनाव लड़ा बायतू गीड़ा के अंदर, और हमें तो ये खुशी है कि राजस्थान में कोई व्यक्ति पार्टी बना के आया तो सही आपके बीच। क्या 70 साल इंतजार कर रहे थे कि रथ जो खड़ा है, ये रथ आपका रथ है, ये किसानों का रथ है, ये जवानों का रथ है। जब ये रथ चलेगा इसमें कोई बड़े नेता देश के नहीं बैठेंगे, बीच के बच्चे भी बैठेंगे, कोई भी बैठ सकता है रथ में, फोटो खिंचा के टाटा बाय बाय कर सकता है। ये आपके लिए लाया हूं। कोई ये नहीं कहे कि बाढ़ राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी दो ही चल रही है। राजस्थान में किसानों का आशीर्वाद से बनी, जवानों के संघर्ष से बनी, और तब के 25 साल संघर्ष करके जिसने आपके लिए लड़ाई लड़ी, सत्ता छोड़ी, जो भगत सिंह की भूमिका के अंदर लड़ा देश के अंदर, वो व्यक्ति आपको हर वो चीज देना चाहता है तो कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा हम लोग कर सकते हैं। लोग ये भी कहेंगे कि हनुमान जी हेलीकॉप्टर कहाँ से ला रहे हैं? हेलीकॉप्टर किराए ला रहा हूँ, और कहाँ से, कोई उठा के थोड़ी ला रहा हूँ किसी का, तो किराए ला रहा हूँ। किराया कौन दे रहा है? ये लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अभी इतने सारी हजारों की तादाद में आप आए हो, मैंने कोई गाड़ियां थोड़ी लगाई थी, अपने आप आए कि नहीं खुद की गाड़ियों से? तो ऐसे ही चल रहा हूं मैं तो लगातार, 20 साल हो गई। अगर मैं आपके मंत्री जी की तरह व्यापार करता, भारतमाला पूरी पूरी मंत्री जी ने अपने क्रशर से बना दी और अभी टूट गई। मंत्री जी चिंता मत करो, अब की मैं सरकार के अंदर आऊंगा, सारी जांचें कराऊंगा और आपको वो परेड भी कराऊंगा, पैदल परेड। आप चिंता क्यों कर रहे हो? अब मजे आपने जितने लेने थे वो मजे आपने ले लिए। अब की बार आपका पाला हनुमान बेनीवाल से पड़ा है, और अगर मेरी बात नहीं मानो तो बीजेपी के उन बड़े नेताओं से पूछ लो जिनकी तूती बोलती थी। मैं उनके पीछे पड़ा और जेल की सलाखों के अंदर डलवाया, बाद में जमानत पर छूट गए, मैं नहीं कह सकता, वो तो कोर्ट है, जमानत ले ले किसी की भी। लेकिन जिसका पीछा किया, दिन में तारे दिखाए। मुझे अच्छी तरह याद है पथराव के बाद समय किन किन के पथराव हुआ था, कौन क्या था, बाद में समीकरण चेंज हो गए सारे, अकेला ही लड़ रहा था। भाइयों, सरकार से लड़ना बड़ा टेढ़ा काम है। कहने को तो लोग ये कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस पार्टी से मिला हुआ है, कोई कहते बीजेपी से मिला हुआ है। अगर मैं कांग्रेस से मिला हुआ होता तो आपके मंत्री जी तो वैभव गहलोत का प्रचार कर रहे थे गली गली, उस समय हनुमान बेनीवाल बीजेपी के वोट की अपील कर रहा था और गहलोत के बेटे को
जोधपुर के अंदर जाके हराया। मिला होता तो कैसे हराता बताओ मुझे, ठीक है ना। हाँ, गुड़ा मलानी के अंदर आप कह सकते हो कि मैं थोड़ा सा मिला हुआ था किसी से।